अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें का प्रॉब्लम सेट यानी मजमुआ सेट का 7वां सवाल देख रहे हैं। उसका चौथा हिस्सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मनीषा और श्वेता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। 3 साल कबल मनीषा की उम्र श्वेता की इस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। हल लिखा जाएगा। मौजूदा उम्रें मालूम करना, यही फ़र्ज़ भी करना रहेगा। यानी फ़र्ज़ किया कि मनीषा की मौजूदा उम्र बराबर x साल और श्वेता की मौजूदा उम्र बराबर y साल। अब यहाँ पर दिया गया कि दोनों की उम्रों का मजमुआ जो है कितना है? 31 साल है। तो पहली शर्त के मुताबिक दोनों के उम्रों का मजमुआ का मतलब, मौजूदा उम्र का मतलब कि श्वेता की और मनीषा की उम्र को जमा कर लिया जाए, एक में मिला लिया जाए, तो क्या हो जाएगी? 31 साल हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं x जमा वाई बराबर 31। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी शर्त के मुताबिक करें 4 साल कबल, 3 साल कबल, 3 साल कबल मनीषा की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल कबल मनीषा की उम्र आज x साल है, तो 3 साल पहले 3x - 3 साल रही होगी। और 3 साल कबल श्वेता की उम्र बराबर y - 3। ये समझ में आना चाहिए कि 3 साल कबल और 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद कहता है तो x में 3 जमा हो जाएगा और y में भी 3 जमा हो जाएगा, और कबल कहता है तो x में से और y में से 3 माइनस हो जाएगा। 3 साल कबल मनीषा की उम्र, 3 साल पहले मनीषा की उम्र कितनी है? x - 3। श्वेता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी। श्वेता की उम्र को अगर 4 गुना किया जाए तो इसकी उम्र के बराबर हो जाएगी, y - 3। क्या कहा गया है? श्वेता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, यानी कि इसको अगर 4 से ज़रब कर दिया जाए तो श्वेता की उम्र के बराबर हो जाएगा, इस मनीषा की उम्र के बराबर हो जाएगा। मनीषा बड़ी है, देखिए इसमें कहा 3 साल कबल मनीषा की उम्र श्वेता की उम्र का 4 गुना, यानी कि मनीषा की उम्र को अगर श्वेता की उम्र को 4 से ज़रब किया जाए तो मनीषा की उम्र के बराबर हो जाएगा। इसी को समझना ज़रूरी है।
x माइनस 3 बराबर 4y-12। y को इधर ले आते हैं, x नफ़ी 4y हो जाएगा बराबर नफ़ी 12 और 3 ए इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 4y बराबर नफ़ी 9। ये आंसर दूसरी मसावत हो जाएगी। अब दोनों मसावत को अगर देखेंगे तो x का ज़रिए बराबर दिख रहा है, ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेंगे। पहली मसावत है x जमा वाई बराबर 31 और दूसरी मसावत है x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 9। ये तीसरी मसावत है, दूसरी मसावत है, सॉरी। देखिए x का ज़रिए बराबर है और इसकी अलामत भी एक जैसी, इसलिए तफरीक करेंगे। तफरीक करेंगे तो a माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, a भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 4 और 1 5 y हो जाएगा बराबर 31 और 9 40 हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 40/5। 5 का 5, 5 अट्ठे 40, y बराबर 8। अब y बराबर 8 मसावत नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। मसावत 1 में रखने पर 1 नंबर की मसावत क्या है, x जमा वाई बराबर 31, x जमा 8 बराबर 31 और x बराबर हो जाएगा 31 नफ़ी 8। x बराबर हो जाएगा 31 में से 8 नफ़ी हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। 23 साल। आज मनीषा की उम्र कितना है, 23 साल है और श्वेता की उम्र जो है 8 साल है। 3 साल पहले श्वेता की उम्र 5 साल रही होगी और इसकी 20, यानी अगर इसको 5 में 4 से ज़रब करेंगे तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर लिखा जाएगा, इसलिए मनीषा की मौजूदा उम्र बराबर 23 साल और श्वेता की मौजूदा उम्र बराबर 8 साल। ईयर भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं रहेगा, ये आंसर हो जाएगा दोनों। इस तरह से लिख सकते हैं कि मनीषा और श्वेता की मौजूदा उम्र 23 साल और 8 साल है। साल का 5वां हिस्सा देखते हैं। एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनरमंद मज़दूरों की तादाद की निस्बत 5 की निस्बत 3 है। एक हुनरमंद और एक बेहुनर मज़दूर की एक दिन की कुल मज़दूरी 720 रुपये है, तो हर हुनरमंद और बेहुनर मज़दूर की मज़दूरी मालूम कीजिए। इसी को फ़र्ज़ कर लेना रहेगा, हल लिखेंगे। एक दिन की मज़दूरी मालूम करना है हुनरमंद और गैर हुनरमंद या बेहुनरमंद, तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि हुनरमंद मज़दूर की मज़दूरी बराबर x रुपये और बेहुनर मज़दूर की मज़दूरी बराबर y रुपये। पहली शर्त के मुताबिक
कहा गया है कि इनकी मजदूरी जो है कि निस्बत 5 की निस्बत 3 है, यानी x बटे वाई बराबर 5/3, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तिरछजरब कर लें, 3x बराबर 5y, या इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इसलिए 3x नफ़ी 5y बराबर 0। मसावत नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी मसावत, दूसरी शर्त क्या दी गई है? एक दिन की दोनों की मजदूरी जो है 720 रुपये है। एक दिन की हुनरमंद की मजदूरी 100 रुपये और बेहुनर की y रुपये है, तो दोनों को जमा करने पर x जमा y बराबर 720। ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब अगर हम देखते हैं तो किसी का ज़रीब बराबर नहीं है। अगर y का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं तो मसावत नंबर 2 को 5 से ज़रब करना पड़ेगा। लिखिए मसावत 2 को 5 से ज़रब करने पर तो हो जाएगा 5x जमा 5y बराबर 720 को जब 5 से ज़रब करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 1 और 5 से 35 से 36। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। मसावत नंबर 1 और 3 को एक साथ लिखा जाएगा। एक मसावत क्या है? 3x जमा 5y नफ़ी 5y नफ़ी 5y बराबर 0 और 5x जमा 5y बराबर 3600। ये पहली मसावत और ये तीसरी मसावत। y का ज़रीब बराबर है और इसकी अलामत अलग अलग है, इसलिए क्या किया जाएगा? जमा किया जाएगा। जमा करने पर जब जमा करेंगे तो ये 5 और 3 8x हो जाएगा और ये y कट जाएगा। 5y और 5y बराबर जमा करेंगे तो 3600 आ जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 3600 बटे 8। 8 का 8, 8 चौका 32, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 और 1 0 बच जाएगा। इसलिए x बराबर 450। अब x बराबर 450 मसावत नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। इसलिए x बराबर 450 मसावत 1 में रखने पर, या 2 में रख देंगे आसानी हो जाएगी। 2 में आदत छोटी छोटी है। x जमा y बराबर 720, x की यहाँ पर 450 जमा y बराबर 720, y बराबर हो जाएगा 720 नफ़ी 450। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा, 0 में से 0 निकलेगा 0, 12 में से 5 निकलेगा 7 और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 निकलेगा 2। y बराबर 270। अब यही फ़र्ज़ किया गया था कि हुनरमंद मजदूर की मजदूरी x है और गैर हुनरमंद मजदूर की मजदूरी जो है y है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं जुमले में। इसलिए एक हुनरमंद और बेहुनर मजदूर की मजदूरी 450 रुपये और 270 रुपये है बिल तरतीब।
ये आंसर हो जाएगा। सातवें सवाल का छठा हिस्सा यानी लास्ट पार्ट देखते हैं। एक सीधी सड़क पर ए और बी दो मकाम हैं। इनका दरमियानी फासला 30 किलोमीटर है। हामिद मकाम ए से मोटरसाइकिल के ज़रिए मकाम बी की तरफ रवाना हुआ। इसी वक्त जोज़फ़ मकाम बी से मोटरसाइकिल के ज़रिए मकाम ए की जानिब रवाना हुआ। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। अगर जोज़फ़ इसी वक्त मकाम ए की मुखालिफ जानिब सफ़र करता तो उसे हामिद 3 घंटे के बाद मिलता। हर एक की रफ़्तार मालूम कीजिए। सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि दो लड़के हैं, मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहे हैं, ए और बी। ए हामिद है और बी जोज़फ़ है। जब दोनों एक तरफ सफ़र कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जोज़फ़ यहाँ बी वाला जो है अपने मुखालिफ सिमत में जाता, यानी इस सीधे इधर की तरफ जाता, तो ए और बी 3 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते। यानी कि ए की रफ़्तार तेज़ है और बी की रफ़्तार कम है, तभी बी वाला यहाँ 30 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है के बाद से चल रहा है, लेकिन ए वाला 3 घंटे के बाद उसको पा लेता है। तो क्या फ़र्ज़ करेंगे, जोज़फ़ और माजिद की हामिद की मोटरसाइकिल की रफ़्तार फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि हामिद की मोटरसाइकिल की रफ़्तार बराबर x किलोमीटर फ़ी घंटा है और जोज़फ़ की मोटरसाइकिल की रफ़्तार y किलोमीटर फ़ी घंटा है। पहली शर्त में कहा गया है कि दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि रफ़्तार और फासले का क्या ज़ाब्ता होता है। तो ये आपका होता है फासला बराबर होता है रफ़्तार ज़रब वक्त, या रफ़्तार बराबर होता है फासला बटे वक्त, या वक्त बराबर रफ़्तार बटे फासला। ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए। फासला बराबर रफ़्तार ज़रब वक्त। सवाल में कहा गया है कि हामिद 20 मिनट चलता है और 20 मिनट जोज़फ़ चलता है, तो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि 30 किलोमीटर का फासला तय हो जाता है। तो 20 मिनट में हामिद के ज़रिए तय किया गया फासला बीस मिनट में कितना फासला तय करेगा। इसकी रफ़्तार कितना है, रफ़्तार x किलोमीटर है ज़रब
वक्त कितना ले रहा है 20 मिनट। 20 मिनट यानी कि 20/60 घंटा हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 का 2, 2 3 6 बराबर x/3 किलोमीटर। इसी तरह से 20 मिनट में जोसेफ के जरिए तय किया गया फासला कितना हो जाएगा, y = 20/60। मिनट को घंटे में बदलने में 1 मिनट को 20 से 60 से तकसीम कर देते तो घंटे में तब्दील हो जाता है। ये भी आ जाएगा y/3 किलोमीटर। पहली शर्त के मुताबिक क्या है कि 20 मिनट में x/3 किलोमीटर फासला तय करता है हामिद, और जोसेफ जो है y/3 किलोमीटर फासला तय करता है। तो दोनों मिलाकर के 30 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, क्योंकि इसके और इसके ए और बी के दरमियान का फासला कितना है, 30 किलोमीटर है। तो 3 से इसको अगर हम जरब कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × x/3 जमा 3 × y/3 बराबर 3 × 30। क्या किया गया है, 3 से तरफैन को जरब किया गया है। 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, x जमा y बराबर हो जाएगा 90। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि ये तो चलता है इधर ही की तरफ, लेकिन b जो यहाँ से इस तरफ मुड़ करके चलता। तो C पॉइंट एक ऐसा आता है, यहाँ पर 3 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। 3 घंटे के बाद कहाँ मिलते हैं, C पॉइंट पर A और B जो है, A और B दोनों C पॉइंट पर 3 घंटे के बाद मिल जाते हैं। A यहाँ से चलता है और B यहाँ से चलता है। अब देखिए 3 घंटे में हामिद का तय करदा फासला 3 घंटों में हामिद का तय करदा फासला कितना किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 3x किलोमीटर जाता है। तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 3x किलोमीटर। और 3 घंटों में जोसेफ का तय किया गया फासला या तय करदा फासला बराबर 3y किलोमीटर हो जाएगा। अब ये देखिए स्टार वाला सवाल है। स्टार वाले सवाल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेच होता है। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों जो है 3 घंटा चले हैं, ए वाला भी 3 घंटा चला है और बी वाला भी 3 घंटा चला है, मोटरसाइकिल चलाया है, ड्राइव किया है राइडर की तरह से। अब कह रहे हैं कि 3 घंटे चलने के बाद दोनों सी मुकाम पर जाकर के मुलाकात हो गई है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब दोनों 3-3 घंटा चले हैं तो कितना कितना फासला तय किए हैं, दोनों के फासले में फ़र्क कितना है। देखिए ए वाले ने यहाँ तक का फासला यानी 30 किलोमीटर का फासला ज़्यादा तय किया है और बी वाले ने कम फासला तय किया है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक यही है, यही आपको समझना है। दूसरी शर्त के मुताबिक कि 3 घंटे में जब हामिद चलता है तो 3x किलोमीटर चलता है और माजिद क्या नाम है,
जो जब 3 घंटा चलता है तो 3y किलोमीटर चलता है। दोनों का फ़र्क कितना है? 30 किलोमीटर का है। ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। या इसको अगर हम 3 से तकसीम कर देते हैं तो x नफ़ी y बराबर हो जाएगा 10। ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। क्या किया गया है? 3 से तकसीम, तरफेन को 3 से तकसीम किया गया है। अब दोनों मसावत को ऊपर नीचे लिख लेंगे। पहली मसावत है x जमा y बराबर 90 और दूसरी मसावत है x नफ़ी y बराबर 10। क्या करेंगे? जमा की नफ़ी, जमा करने पर भी आंसर आएगा, नफ़ी करने पर भी आएगा। तो जमा करना आसान होता है, जमा कर लेते हैं। x और x 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, बराबर 100। तो x बराबर हो जाएगा 100/2। 2 1 का 2, 2 5 10, 1 0 बचेगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 50। x बराबर 50 मसावत नंबर 1 में रख दिया जाएगा। मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 90, x बराबर 50 जमा y बराबर 90। तो y बराबर हो जाएगा 90 नफ़ी 50, सॉरी। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 40। अब यही फ़र्ज़ किया गया था, हामिद की रफ़्तार जो है x किलोमीटर है फ़ी घंटा है, और माजिद क्या नाम जोजफ़ की रफ़्तार जो है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? हामिद की रफ़्तार यानी मोटरसाइकिल की रफ़्तार बराबर 50 किलोमीटर फ़ी घंटा और जोजफ़ की रफ़्तार बराबर 40 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये आंसर हो जाएगा। इसमें यही आपको जाब्ता काम समय चाल का आना चाहिए, तो आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कोशिश करिए, इंशाअल्लाह आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।